सही हाथों में वोट ने कांवड़ यात्रा से मिली जिले को पहचान। गलत हाथों में वोट से शामली में कर्फ्यू लगा करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को शामली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनको नमन किया। उन्होंने कहा कि जब से वोट सही हाथों में गया है, तब से अराजकता समाप्त हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जब आपका वोट हाथों में जाता था तो आपका शामली व कैराना कर्फ्यू के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से आपका वोट सही हाथों में गया तब से ये जनपद कांवड़ यात्रा के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इस दौरान मंच पर भाजपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के साथ एमएलसी वीरेंद्र सिंह, रालोद से विधायक प्रसन्न चौधरी कुमार, शामली से वर्तमान अध्यक्ष अरविंद संगल, कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। मुख्यम सीएम योगी ने कहा कि एक वोट देश की तकदीर बदल सकती है और सही हाथों में वोट जाने से कांवड़ यात्रा निकल रही है। गलत हाथों में वोट जाने के दिनों में यहाँ लोग आने से डरते थे। अब सही हाथों में वोट गया तो अराजकता समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद वोट की ताकत ने ही आस्था को सम्मान दिलाया है। यूपी में अब तक 18 लाख पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की स्वीकृति हुई है। वोट की कीमत समाज को बतानी होगी। एक तरफ फैमिली फर्स्ट और दूसरी तरफ नेशन पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वो तुष्टीकरण की बात करते हैं और मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले तनाव का माहौल था। सरधना में पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अभ्यास में मुश्किलें नहीं होगी। खिलाड़ियों को नई सुविधाएं दी जाएंगी। बेटी, व्यापारी और किसान की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाते। नए भारत में आजीविका और आस्था भी है। 3 वर्ष में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। गर्मी, बरसात, आंधी या तूफान की परवाह नहीं करनी है। देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए मतदान करें। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पूरे देश में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब भी एक गाना सुनता था कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है तो नौजवान को आजीविका भी मिलती है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित भी होता है और आस्था को भी सम्मान मिलता है। मैं सचमुच पिछले 15 दिन से होली के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से यूपी के अंदर देख रहा था। अयोध्या में भी, काशी में भी, मथुरा वृंदावन में भी और हर जनपद में। अयोध्या में मैं पिछले कई दशकों से एक गाना सुनता था, होली खेले रघुबीरा और में होली खेले लेकिन मन दुख होता था जब गत वर्ष तक जन्मभूमि पर रामलला नहीं मिलता है, तब देश नहीं कर सकता। हमारा व्यापारी सुरक्षित है। आज कैराना में फिर से, शामली में फिर से व्यापार कम खुल रहा है। मैं देख रहा था, मैं देखता हूं, अक्सर मैं आंकड़े लगाता हूं, जनपदों की भी जानकारी लगाता हूं और तब मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रत्याशी, घर घर जाना उनके लिए चुनाव के दौरान
इसके लिए आपको स्वयं प्रदीप चौधरी का और मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके गांव-गांव घर-घर जाकर के लोगों को जागरूक कि बीजेपी के साथ साथ अब राष्ट्रीय लोकदल भी इस अभियान का हिस्सा बनकर के हम सब मिलकर के विकास के लिए भी और विरासत के लिए भी कार्य करेंगे, नौजवान की आजीविका के लिए भी कार्य करेंगे और किसान के सम्मान के लिए भी कार्य करेंगे, बेटी की सुरक्षा का भी पुख्ता व्यवस्था करेंगे और व्यापारी की समृद्धि के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य होंगे तो साथ साथ गांव की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करेंगे। हर घर नल की योजना लागू होगी तो यमुना मैया की सफाई की पुख्ता व्यवस्था भी होगी।